बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहसिन मुजद्दिद मकातिब हज़रत मौलाना इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम की सोहबत में बैठकर जो कुछ सीखा समझा वो आप हजरात के सामने एक बात पेश करता हूँ। हज़रत मौलाना हमेशा फरमाते हैं कि मुअल्लिमीन के 5 काम हैं। नंबर 1, बच्चों में तालीम की सलाहियत पैदा करो। सिर्फ रटना रटाना काफ़ी नहीं है। ब्लैक बोर्ड के ज़रिए बच्चों में सलाहियत पैदा करो। हुरूफ की तब्दीली, नुक्तों की तब्दीली, हर एतबार से बच्चों में सलाहियत पैदा करें। नंबर 2, बच्चों में तालीम का शौक़ पैदा करो। तालीम का शौक़ मौकूफ़ है मुदर्रिस के शौक़ पर। मुदर्रिस जितना मुतहर्रिक, फ़िक्रमंद, दर्दमंद होगा और मेहनत करेगा तो बच्चों में तालीम का शौक़ पैदा होगा। नंबर 3, बच्चों के औकात बहुत कीमती हैं, लिहाजा बच्चों के वक्त को मुफीद तरीन बनाओ। इसके लिए फरमाते हैं कि अपने वक्त को तकसीम करो 5 हिस्सों पर। एक हिस्सा महफूजात और मुतफर्रिकात कलेमा दुआ के लिए निकालो। एक हिस्सा ब्लैक बोर्ड के ऊपर मश्क के लिए निकालो। एक हिस्सा बच्चों को हलकों में बिठाकर मशगूल रखने की तदबीरें करो। एक हिस्सा वसूलियाबी के लिए निकाले और आखिरी हिस्सा बच्चों की तरबियत, जहन साजी के लिए निकाले। नंबर 4, मुताला, मुज़ाकरा, मुहासबा, मशवरा को लाजिम पकड़ लो। रोज़ाना सबक पढ़ाने से पहले मुताला करें कायदे का, किताब का, कि आज मैं कैसे पढ़ाऊँ, किस तरह समझाऊँ। चाहे सोच सोच कर मुताला करें। और मुज़ाकरा, माहिरीन लोगों के साथ ताल्लुक़ पैदा करें और उनको पूछे, भाई आप अलिफ बा का सबक कैसे पढ़ाते हो, आप तशदीद का सबक कैसे पढ़ाते हो, आप मद्दे लाजिम का कायदा कैसे समझाते हो, पारेम पढ़ाने की आपकी क्या तरतीब है, कलाम पाक रवानी लाने के लिए आप क्या करते हो, सेहत के लिए आप कैसे मेहनत करते हो। तो माहिरीन के साथ मुज़ाकरा करते रहो। मशवरा, अपने जो बड़े हैं इनको मौका ब मौका कारगुजारी सुनावे कि मैं इस तरह काम करता हूँ, मैं इस तरह करता हूँ। कोई गलती हो तो इस्लाह फरमाए। और मुहासबा, जब मदरसे की छुट्टी हो जावे तो 1-2 मिनट सोचे कि आज मैंने कैसा काम किया, क्या आज का दिन आज का दिन अल्लाह पाक को पसंद, अल्लाह राज़ी होए कि नाराज़ हैं, मैं कैसा काम किया, यानी अपनी ज़ात से मुहासबा करे। तो ये 5 काम हुए। फिर मौलाना फरमाते हैं हर मुदर्रिस को अपने अंदर 3 खूबियाँ पैदा करने की सख्त ज़रूरत है। पहली खूबी इखलास। इखलास, अल्लाह राज़ी हो जावे इस काम से, अल्लाह खुश हो जावे, तो इखलास। इखलास के लिए मुखलिसीन की सोहबत इख्तियार करें। इखलास के लिए एक मुखलिसीन की हिकायत और वाक़ियात का मुताला करें। और इखलास लाने के लिए रोज़ाना अल्लाह से दुआ करें। और अपनी क्लास में ऐसी कोई जगह पर इन्नमल आमालु बिन्नियात इखलास की हदीसें लगा कर रखे और ताकि बार बार उस पर नज़र पड़े। तो इखलास के बग़ैर कोई अमल कबूल नहीं होता है, इसलिए इखलास की भी मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरी खूबी
फरमाते हैं कि इख्तिसास, महारत पैदा करो। हम इस लाइन में अल्लाह पाक ने हमको लगाया है, तो मकातिब की लाइन से खूब महारत अपने अंदर पैदा करे, पीएचडी करे कि भाई मैं कायदे का स्पेशल बन जाऊं, मैं पारेम का स्पेशल बन जाऊं, मैं महफूजात और मुतफर्रिकात का स्पेशल बन जाऊं, मैं हुरूफ शनासी का स्पेशल बन जाऊं। तो इसका नाम है इख्तिसास, ढूंढ ध्यान पैदा हो जाए। और तीसरी खूबी ये पैदा करे इस्तिकामत। अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है, जिस जगह हमको बिठा दिया है हमारे बड़ों ने, बस अब ये नीयत कर ले कि मौत तक इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। हालात, दुनिया तो हालात का घर है, वो तो हालात तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम अपने काम से एक इंच भी आगे पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे बड़ों ने जो तरीका और तरतीब दिया है, तो इस तरतीब पर भी इस्तिकामत और अपनी जगह, अपनी जात से भी इस्तिकामत अपने अंदर पैदा करें। अल्लाह पाक ये तमाम खूबियाँ सबसे पहले मेरी अंदर और हमारे तमाम साथियों के अंदर पैदा फरमावे। फ़क्त अल्ताफ़ हथूरनी।